दोस्तों स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ब्रेन चार्जर स्टडी पॉइंट में। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो मैं आज के टॉपिक की ओर आपको ले जाता हूँ। टॉपिक का नाम है उत्तराखंड में प्रमुख खनिज पदार्थ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और हर एक ज़िले में अलग अलग खनिज हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खनिज के बारे में बता दूं कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज का जो अर्थ होता है वह होता है कि भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और कोई धात्विक अयस्क हो गया, तो ये हमारे खनिज हैं। तो खनिज के प्रकारों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, यह वर्गीकरण जो खनिजों का किया गया है वो 3 टाइप से किया गया है। तो पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा। तो धात्विक का अर्थ होता है कि वह पदार्थ जिनमें धातु का कुछ अंश होता है, यानी कि उन्हें शुद्धिकरण करने के बाद उन्हें धातु में बदला जा सके, तो वह धात्विक क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अधात्विक की बात करूं तो अधात्विक वह होते हैं जिनमें धातु के गुण नहीं होते हैं। और तीसरा जो है हमारा ऊर्जा। तो ऊर्जा जो खनिज होता है हमारा, तो जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, तो इस तरीके के जो खनिज होते हैं वो ऊर्जा में आते हैं। तो इसी तरीके से मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और सबसे पहले हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर देहरादून के नंदराम क्षेत्र में, बारकोट क्षेत्र में, और दूसरा पिथौरागढ़ में हो गया, टिहरी में लोरानी, आगरखाल और नागनी और नरेंद्र नगर में हमें चूना पत्थर देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के हिसाब से। साथ ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉल का आप लोगों ने सुना होगा या सॉफ्ट स्टोन इसे कहते हैं, अत्यंत कोमल खनिज होता है। तो ये हमारा कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में और चमोली में। तो टाल्क स्टोन हमारा कहाँ पे मिलता है, इन क्षेत्रों में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, मैग्नेट साइट। तो चमोली गढ़वाल मंडल वाला जो एरिया है, उसके बाद बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया। आगे बढ़ें, संगमरमर आप लोगों ने सुना होगा। तो राज्य में सर्वाधिक जो संगमरमर का भंडार वाला जो जिला है वो कौन सा है, देहरादून है। उसके बाद नैनीताल में भी हमारा संगमरमर मिलता है और नैनीताल के साथ साथ हमारा टिहरी में भी। आगे बढ़ते हैं, खड़िया सुना होगा आप लोगों ने, जिससे कि चौक बनती है। तो चमोली हो गया, देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, आपका खड़िया उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही रॉक फॉस्फेट हो गया, तो रॉक फॉस्फेट हमारा देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, नैनीताल हो गया। इन 3 जिलों में रॉक फॉस्फेट देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट आपका देहरादून में हो गया, टिहरी हो गया, पिथौरागढ़। तो डोलोमाइट का इससे पहले भी आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ था, तो देहरादून इसका सही आंसर था। तो डोलोमाइट के बाद हमारा सैल खड़ी हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया और देहरादून हो गया। ठीक है, तीनों जिलों में हमारे क्या मिलते हैं, सैल खड़ी मिलते हैं। गंधक सुना होगा आप लोगों ने। तो चमोली और देहरादून में ये 2 हमारे क्या मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। इसके बाद एस्बे स्टार हमारा कहाँ कहाँ मिलता है, पौड़ी ज़िले में और अल्मोड़ा ज़िले में। इसके बाद जिप्सम की बात करें तो जिप्सम हमारा देहरादून में मिलता है, नैनीताल में मिलता है, अल्मोड़ा में मिलता है और टिहरी में मिलता है। नेक्स्ट हमारा लोहा। तो लोहा हमारा कहाँ कहाँ पे मिलता है, चमोली में मिलता है। ठीक है, चमोली के बाद हमारा पौड़ी वो टिहरी में और नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं,
तांबा, तो तांबा आप लोगों ने तांबा जो अयस्क है वो चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा को ही ताम्रनगरी भी बोलते हैं, साथ ही पिथौरागढ़। ठीक है। तांबे के बाद सिलिका सैंड हो गया आपका, जिसे कि हम सीसा भी बोलते हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून और उत्तरकाशी में ये प्राप्त होता है। उसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल में सबसे अधिक मात्रा में ग्रेफाइट प्राप्त होता है। उसी तरीके से पाथर और पठाल, तो ये गढ़वाली का भी शब्द है पठाल, तो ये अल्मोड़ा में प्राप्त होता है। सोना, सोना हमारा प्राप्ति शारदा से रामगंगा और अलकनंदा, वो पिंडा नदियों की रेत में ये प्राप्त होता है सोना। साथ ही चांदी की बात करें तो अल्मोड़ा ज़िले में ये प्राप्त होता है। टिन की बात करें तो चमोली में, और यूरेनियम की बात करें तो टिहरी गढ़वाल ज़िले में यूरेनियम प्राप्त होता है। और बेराबाइट्स की बात करें तो बेराबाइट्स हमारा देहरादून में प्राप्त होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है, बेराइट्स। तो आप ये जितने भी मैंने आप लोगों को स्थान बताए हैं, जितने भी ज़िले बताए हैं, आप लोग इन ज़िलों को अपनी कॉपी में नोट्स के माध्यम से इन्हें स्टोर कर सकते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको 1 या 2 नंबर का ज़रूर आएगा आगामी परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसी तरीके से मैं वीडियो आगे लाता रहूँगा, और यदि आप मेरी वीडियो पे नए हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।